training program led by CBSE. We all know that training is a very essential part of our day. Learn today that how to manage our stress, how to work in a very comfort zone. And for today, this program, I would like to invite Principal Sir for today's speech. Thank you. दो पद से जो अपनी व्यवस्था बनाई गई है सीओई पटना के द्वारा कि 25 घंटे का इन हाउस ट्रेनिंग और 25 घंटे प्रत्यक्ष रूप से आपको ट्रेनिंग देना है, अर्थात 50 घंटे का जो प्रशिक्षण है, उन्हें भी धन्यवाद और ईश्वर को धन्यवाद कि आप आज परीक्षा परिणाम के लिए विद्यालय में, उसके बाद भी हमारे आचार्य दीदी जी इस इन हाउस प्रशिक्षण में शामिल है। स्वस्थ हैं आप, निश्चित रूप से आप स्वस्थ रहेंगे। एक बार अपने स्थान पर सभी आचार्य दीदी जी खड़े, हम लोग सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और इसका परिणाम भी हम लोग देंगे कि जितनी ताकत है उतने जोर से जाएगा, ताकत रहेंगे, पूरे आप दिन भर प्रसन्न रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि अभी से लेकर के 5 घंटे का जो ये सत्र अपना होगा, निश्चित रूप से सुखदायी सत्र होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज अपने स्थान श्री राजकुमार जी, इनका जो सत्र हम लोगों ने विगत सत्र में भी देखा है, काफी प्रसन्नता युक्त प्रसन्नचित होकर के और ये सत्र लेते हैं। निश्चित रूप से आज का भी सत्र अपने आचार्य श्री राजकुमार जी का बेहतर होगा। इन्हीं आशा और उम्मीद के साथ एक नम्र निवेदन सभी आचार्य दीदी जी के लिए कि आप अपना मोबाइल अपना साइलेंट कर लें या ऑफ कर लें। अगर साइलेंट में किसी को परेशानी होती है तो आप मोबाइल ऑफ कर लेंगे और अभी से 5 घंटे के लिए फिर हम लोग भोजन के लिए जब चलेंगे तो उस समय फिर तब तक जो आएगा आपके पास मैसेज आदि, फिर उससे हम लोग भोजन के समय बातचीत कर लेंगे। 40 मिनट का बीच में ब्रेक होगा, टिफिन रहेगा भोजन के लिए और शेष सत्र 5 घंटा, निश्चित रूप से 5 घंटे का ये सत्र पूरा हो। अपने एसडीएमसी श्रीमान अमित जी और आपके रिसोर्स पर्सन राजकुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद और विद्यालय व्यवस्था की तरफ से श्रीमान राजकुमार जी आज के इस प्रशिक्षण को प्रारंभ करेंगे। श्री राजकुमार टेबल भाई जहाँ बैठे हैं, फिर आ जाएंगे अपने टेबल पे। टेबल नंबर 1 यहाँ पे, टेबल नंबर 1 अर्चना जी, अमरेंद्र जी, बसंत जी और रविंद्र जी। जिनका नाम अर्चना जी, अमरेंद्र जी, बसंत जी और रविंद्र जी। टेबल नंबर 2 पे यहाँ साली श्रीवास्तव जी, ब्रिजेश मिश्रा जी, जय किशोर जी और संदीप किशोर झा जी। संदीप जी, जय किशोर श्री कौन है? रामनरेश जी, राजकिशोर जी और काशी जी। कुमार जी खाने के लिए, वहाँ से नागेंद्र जी खाने के लिए, अर्चना जी खाने के लिए। टेबल नंबर 7 उसके बगल में श्वेता कुमारी जी, अवधेश जी, शशिनंदन शर्मा जी और पवन जी। सेवन पे श्वेता कुमारी जी, अवधेश जी, शशिनंदन शर्मा जी और पवन जी। टेबल नंबर 8 पे अमृता जी, उसके बगल में वहाँ अमृता जी, टेबल नंबर 8 वहाँ पे अमृता जी, भरत जी, राजेश जी, वहाँ टेबल नंबर 8 पे। टेबल नंबर 9 पे शिल्पी कुमारी जी और लतीन्द्र जी, माला बाबू जी यहाँ बैठेंगे और रवीश जी और ललन जी।
लुभूषण जी, सत्येंद्र जी और अक्षय मोहन जी। अमृता जी आप यहाँ है, भरत जी के साथ 8 पे है अमृता जी, वहाँ पे 8। और कौन है यहाँ पे? अमृता जी, भरत जी और राजेश जी। राजेश जी 9 पे शिल्पी कुमारी जी, लाल बाबू जी, रवीश जी और रतन जी। शिल्पी कुमारी जी वहाँ जाइए, राजेश रवि जी पता इसके बाद बी 10 पे वंदना जी, लुभूषण जी, सत्येंद्र जी और अक्षय मोहन जी। अच्छा मोहन जी चलिए वहाँ से उसके बाद नेक्स्ट पे श्वेता वर्मा जी, सुनील ठाकुर जी, नागेंद्र जी और रत्नेश जी। चाहिए सुनील जी इधर सुनील जी इधर कमलेश जी 30 पे। और कौन I would like to invite today's resource person Mr. Rajkumar ji. Big clap for him. Rajkumar ji, please come and start your session. Thank you. मिस्टर तरुण कुमार को जिन्होंने हम लोगों को एक साथ बैठने का मौका दिया और उस पर चर्चा करने के लिए हमें एक साथ एक दूसरे का सहयोग और विचार का हमने स्ट्रेस नाम का सुना नहीं होगा। इसके लिए मैं राजकिशोर सर का सहयोग लूंगा। राजकिशोर सर बताएंगे अपने स्कूल लाइफ में कभी आपने तनाव जैसे शब्द कभी सुने थे क्या? हमने जैसा स्कूल लाइफ में जैसा कभी जैसे तनाव जैसा महसूस नहीं किया। अभी तो तनाव में जैसे बच्चे बिगड़ते हैं, पेरेंट्स बिगड़ते हैं और टीचर्स बिगड़ते हैं। एक राज्य मिस्टर विनेश कुमार सिंह Whenever we learn in a walk, for the normal duration, we felt exhausted, mentally, physically, emotionally, or otherwise. This is stress. इसके अलावा Very simply, we can say that stress is the state of sorrow or mental tension during the critical condition and favorable situation. मिस्टर आमोद साहब आप बताएंगे आप इतना तनाव क्यों महसूस कर रहे हैं और स्ट्रेस है क्या? कभी कभी काम का बोझ अधिक होने से भी आदमी स्ट्रेस में पड़ जाता है। काम करेंगे तो काम का बोझ होगा। जब काम करेंगे तो काम का बोझ होगा ही, ऐसा सोच के हम स्ट्रेस को ले लेते हैं। आप कुछ तनाव के बारे में तनाव तो होता नहीं, तनाव कर लिया जाता है, लेकिन करना नहीं चाहिए। जो काम आवे उसको निपटारा करते रहना चाहिए। हम कोई काम नहीं करते, बिना स्ट्रेस का हम कोई काम नहीं करते, ऐसा नहीं है। इनके पक्ष में कितने लोग हैं बताएंगे बिना स्ट्रेस का कोई काम नहीं। सरल शब्दों में देखा जाए तो मन के मुताबिक कार्यों का ना होना ही तनाव है। यदि आपके मन के अनुसार सारे कार्य होते रहेंगे, आप जैसा चाहेंगे वैसा कार्य होते रहेंगे तो आपको तनाव नहीं होगा। लेकिन मन पर जहाँ बोझ पड़ा, आपके मन के अनुकूल कार्य नहीं हुआ तो आप निश्चित रूप से तनाव में चले जाएंगे। काम की जिम्मेदारी जब होती है, हमारे ऊपर जब काम की जिम्मेदारी होती है तो निश्चित रूप से उसमें सफलता हमारे मस्तिष्क पर दबाव बनाती है और तनाव की स्थिति रहती है। जैसे कल परीक्षा का प्रकाशन की बात आई, लोगों के सामने परीक्षा हुआ थी तो उसमें कुछ तकनीकी गड़बड़ियाँ आ गई, जिसके सुधार के लिए, जिसके रेक्टिफिकेशन के लिए हम लोग भाग कर रहे थे। तो मन्ना सर के पास भी है तो एक तनाव जो होता है अपने से ले लिया जाता है, दूसरा एक स्वाभाविक रूप से कार्य के दौरान होता है। तनाव की स्थितियाँ दो तरह से पैदा होती हैं। धन्यवाद आप सभी को।
तनाव के लिए टेबल पे अलग अलग टेबल पे अभी तक एक साथ कंफर्ट होके बैठे हुए थे, अपने अपने हिसाब से बैठे हुए थे, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम विचलित हुए कि आखिर हमको किसके साथ। स्ट्रेस इज डिस्कनेक्शन फ्रॉम द अर्थ। अगर आप एंड फॉरगेटिंग ऑफ द ब्रीथ, ज्यादा स्ट्रेस लेंगे तो आप पृथ्वी से डिस्कनेक्ट होंगे और आपकी सांसें रुक जाएंगी। इसलिए स्ट्रेस लेना नहीं है। से मुझे लगता है कि ज़्यादा जिम्मेदारी प्रधानाचार्य के पास होती है। विद्यालय देखना, आचार्यों को देखना, प्रबंधन से और फिर ऊपर प्रांत है, तो निश्चित रूप से उनके पास जिम्मेदारी अधिक है, तो उनको तनाव कभी कभी समस्या होती है। सबसे कम किसका होता है? सबसे कम बच्चों का होता है। याद रखिएगा, सबसे कम बच्चों का होता है। ये बात आप याद रखिए, ठीक है? आप इस टेबल पे। मेरा मानना यह है कि हम स्टूडेंट हैं, टीचर हैं या कहीं किसी एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसको स्ट्रेस ज़्यादा है। स्ट्रेस किसी को भी ज़्यादा हो सकता है। यह एक मेंटल स्ट्रेस है, मेंटल स्टेटस है। हो सकता है कि विद्यार्थी होते हुए हम सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में हो और एडमिनिस्ट्रेशन में होने के बाद सबसे कम स्ट्रेस में हो। सबके सामने अपने अपने चैलेंजेस हैं, अपनी अपनी परिस्थितियाँ हैं, और उन परिस्थितियों से वो कैसे जूझ रहे हैं, कैसे हैंडल कर रहे हैं, इस पर निर्भर करता है कि स्ट्रेस में है या नहीं है। फिजिकली हम देख सकते हैं, जैसे एक रबर है, उस रबर को खींच देते हैं, कहते हैं कि वो स्ट्रेन में है, वो स्ट्रेस में है। छोड़ दिए, रिलैक्स हो गया, उसमें स्ट्रेस नहीं है। ये तो मटेरियल चीज है, लेकिन मन मटेरियल नहीं है। वो विभिन्न प्रकार के स्टिमुलस, विभिन्न प्रकार की चीज़ों से वो प्रभावित होता है, लेकिन उन चीज़ों से प्रभावित होकर के वो अपने को कितना प्रभावित रख पाता है, इस पर निर्भर करता है कि वो स्ट्रेस में है या नहीं है। हो सकता है कि हम किसी के बुरी बातों को सुन करके हम एकदम नॉर्मल रह जाएं और किसी की सामान्य बात को सुन करके भी हम विचलित हो जाएं। इसलिए व्यक्तिगत मेरा विचार यह है कि स्टूडेंट होना, टीचर होना, प्रिंसिपल होना या कहीं पीएमसी कुछ होना, इससे स्ट्रेस का कोई लेना देना नहीं है। जब अपनी जिम्मेदारी समझेंगे उस समय तनाव होगा, चाहे वो विद्यार्थी हो, आचार्य हो या फिर प्रधानाचार्य। यदि आप अपनी जिम्मेदारी को, आपके ऊपर जो भी जिम्मेदारी दी गई है, अगर आप सही रूप से जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं तो उस व्यक्ति के पास तनाव होगा, चाहे वह इस तीनों श्रेणी में कोई भी। क्षमता से परे जब हम कुछ भी करने निकलते हैं तो निश्चित रूप से मानसिक, शारीरिक तनाव मिलता है, और ये हमारा फिजिकल और इमोशनल रिएक्शन टू द चैलेंज दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। एनीवन? स्ट्रेस होना लेना आपके सामर्थ्य पर निर्भर करता है। If you are physically, mentally, emotionally strong, you cannot have stress. दूसरा स्ट्रेस, नमरेश, गुरु जी के बातों का मैं समर्थन करता हूँ कि यदि आप अपनी जिम्मेवारी समझते हैं तो स्ट्रेस हो सकता है। जैसा कि कहा गया है, बने रहो पगला, काम करेगा अगला। यदि पगला काम की जिम्मेवारी आप लेंगे नहीं, वेदर यू आर स्टूडेंट, वेदर आप स्टूडेंट हो, टीचर हो या प्रिंसिपल हो, आप जिम्मेवारी लेंगे नहीं। जो हो रहा है होने दो, जो चल रहा है चलने दो, तो स्ट्रेस कहाँ से हो? हर जगह तनाव है।
कोई नया कार्य मेरे सामने आया, जब तक वो पूरा नहीं हुआ और मन में तनाव से हो जाते हैं। इसीलिए मैं कहा यहाँ वहां जहां तहावत पूछो कहा हर जगह तनाव है। बेसिकली ऑनलाइन छात्र हैं वो हमसे ज्यादा स्ट्रेस नहीं थे, और वो स्ट्रेस ही नतीजा है, वह स्ट्रेस ही नतीजा है कि एक तरफ माँ बाप इस बात का प्रेशर देते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स, विसिनिटी और अलग अलग चीज उनको चाहिए, डिमांडिंग। समाज अलग खोजता है और हम आचार्य अलग खोजते हैं। किनसे? उनसे नहीं खोजते जो लोअर टाउन में है, उनसे नहीं खोजते जो जीरो क्राउड होते हैं। हम खोजते हैं तो विराट कोहली को खोजते हैं, हम खोजते हैं तो बस श्रीनिवासन को खोजते हैं, और हम खोजते हैं तो आर्यभट्ट जैसे स्टूडेंट को खोजते हैं। और हर माता पिता और शिक्षक अपनी लाइफ, अपनी अधूरी जिंदगी को अपने बालक या फिर अपने छात्र से पूरा कराना चाहता है, और उस पूरा कराने के चक्कर में वो भूल जाता है कि हमारा छात्र, हमारा बालक किस लेवल पर, कितने स्ट्रेस से वह अपनी लाइफ जी रहा है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि वो एक ऐसी स्थिति आ जाती है जो एंजाइटी और लास्ट में सुसाइड जैसी स्थिति हो रही है, जो कि आज के जीवन शैली का एक हिस्सा है। आज की जीवन शैली का हिस्सा ही स्ट्रेस है, क्योंकि यह अपनों की दुनिया में हम बेगाने की तरह खड़े हैं, अपनों की दुनिया में हम बेगाने की तरह खड़े हैं, फेसबुक को देख देख कर अपने को ढूंढ रहे हैं। 5000 फ्रेंड रिक्वेस्ट, 5000 फ्रेंड्स, लेकिन जब अस्थि उतारने की बारी आती है तो नो वन इज देयर। वही 4-5 लोग, गिने चुने लोग जिनको आप बड़ा बुरा कहते हैं, बुराई करते हैं, वो भी नहीं मिलते। जब सुनते हैं तब तक लेट हो चुकी रहती है और अस्थि उठाने तक नहीं मिलते। ये है आज की जिंदगी। पहले बुलाना नहीं पड़ता था, आज फोन करना पड़ता है कि फलाने का संस्कार है आइए। ये इस तरह की जिंदगी में जितने भी रिश्ते नाते हैं वो निभाने के चक्कर में हम स्ट्रेस ले रहे हैं। स्ट्रेस का जो फूल है तनाव, यह तनाव हम निगेटिविटी में जा रहा है। दो तरह का, कोई भी काम का दो असर होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो निगेटिविटी को हम ज्यादा अच्छा से ज्यादा आराम से लेते हैं। किसी भी काम का जो निगेटिव है बहुत आसान, झूठ बोलना आसान है, सच बोलना कठिन है, सच्चे राह पे चलना कठिन है। कहा गया है कि stress act and a acceleration, it will push you either forward or backward, but your choice with direction. स्ट्रेस आपको आगे भी ले जा सकता है और पीछे भी ले जा सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का स्ट्रेस लेते हो। एक कहानी है कि दो दोस्तों की, दो दोस्त थे, एक ही कंपनी में काम करते थे, सेम कंपनी, सेम जॉब। किया लोगों ने, यहाँ आओ तो सुबह से ही बॉस कहते हैं टाइम से नहीं आया, सो के नहीं आया, ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया। इस तरह की जिंदगी से अच्छा हम मर जाते। आते दूसरे ने कहा कि भैया जॉब करते हो, आए हो, बॉस तो कह रहे हैं उनको आराम से करते हो और छुट्टी हो निकल जाओ। तो जैसे ही सुबह आया, एक मन बना के आता था कि हमको 4 o'clock ऑफिस छोड़ देना है, लेकिन बहुत सा काम आफ्टर 4 o'clock शुरू होता था, क्योंकि 4 o'clock तो मार्केटिंग का काम होता है। आप मार्केट में घूमते हो 4 o'clock, बॉस के साथ मीटिंग आफ्टर 5 o'clock होती थी। एवरी डे ऑफ द मीटिंग लास्ट वो बहुत तंग आ गया। बॉस ने कहा कि तुम बहुत ज्यादा तनाव में जी रहे हो। बोला जी सर। दूसरे को जब तुमको, अब मुझे कोई तनाव नहीं है, आप 5 रुपए का साथ रख लो, क्योंकि मैं इसी काम को करने के लिए आया हूँ।
पॉजिटिव थिंकर बोला मैं इसी काम को करने के लिए आया हूँ, आप 5 के बदले 7 रख लो, 7 के बदले 8 रख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे को प्रॉब्लम खींच जाता था, काम गलत होता था। दोनों को ट्रेन मिला, बोला कि बहुत ज्यादा दोनों रिलैक्स करने के लिए चले जाओ साउथ अफ्रीका। दोनों को साउथ अफ्रीका भेज दिया, ऐसे शहर में जहां पे कोई पढ़ा लिखा ना हो, खाना पीना सब फ्री, रहना फ्री। भरत जी आप जाना पसंद करेंगे घूमने? विद्यालय टूर पर भेजे तो लेकिन विज्ञान मेला में भेजे तो ऑप्शन ढूंढते हैं। Why you are present now? Why you are in pressure now? अभी तो खुद देखिए आप लोग ने कितने प्रेशर में आ गए भरत जी, कितने ही प्रेशर में आ गए। प्रेशर में नहीं है, आपने ये कहा कि जाकर भेजेगा, तो जर्नल में भेजेगा वहाँ जाएगा, जर्नल में भेजेगा वहाँ जाएगा। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। लौट के आने के बाद वहाँ पे कंपनी के डायरेक्टर ने पूछा, भाई साहब, दोनों कंपनी के डायरेक्टर, भाई साहब आपने क्या देखा? सर मैंने कंपनी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखी, वैसे जगह पे क्यों भेज दिया? इतना दिन परिवार से दूर रहा, बहुत सारी कठिनाइयां हुई, क्यों भेजा? ठीक से मैं जी भी नहीं पाया। These are the comments। हम लोगों के पास भी कमेंट्स आते हैं, हम भी कमेंट्स करते हैं। फिर कुछ देर के बाद जूते की कंपनी थी, नेगेटिव वाले से पूछा कि भाई साहब वहां जूता बिकेगा? तो कोई जूता पहनता ही नहीं है तो बिकेगा कहां से साहब? पॉजिटिव वाले से पूछा, जूता बिकता है क्या? बिकेगा? बाकी 100% बिकेगा। स्टार्टिंग 2 मंथ्स, 3 मंथ्स और 4 मंथ्स आपको देना पड़ेगा। पूछा क्यों? क्योंकि वहां लोग जूते नहीं पहनते हैं, इसलिए पहले पहन के फ्री में पहनाना पड़ेगा और फिर उसको बेचना पड़ेगा। जब 2, 4, 10 लोग पहनेंगे तब लोग देखकर पहनना सीखेंगे, फिर जूता बिकेगा। पॉजिटिव थिंकिंग वाले कंपनी कहेगी ठीक है, आपके ऊपर मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ? कंपनी ने कहा, उसने कहा कि 100% आप रिस्क ले सकते हैं। कंपनी लॉन्च की और वो जूता वहां बिकने लगा। और ये है पॉजिटिव सोच का नतीजा, जो कभी भी किसी भी एम्प्लॉय और कंपनी के लिए बेनिफिशियल होता है। लास्ट में सभी लोगों ने जूते को खरीदा और वहां के लोग जूते पहनना शुरू कर दिए। जस्ट लाइक अ जियो फोन, जियो फोन ने भी सेम वैसा ही किया। 700 में फ्री सिम, फ्री मोबाइल, अनलिमिटेड डेटा, 6 महीना तक, साल भर तक सबने यूज किया। लास्ट में एक साइकिल चालक, एक मजदूर से लेके एक रिक्शा चालक से लेके सबने उस जियो मोबाइल को 700 रुपए में खरीदा होगा और यूज किया होगा। आपने देखा होगा लास्ट में आज के डेट में वो 700 का मोबाइल मिलता है क्या महेंद्र गुरु जी? नहीं मिलता है। क्या आपको डेटा 700 में पूरा हो जाता है पूरी फैमिली का? नहीं होता है, नहीं होता है। दैट इज अ पॉजिटिव थिंकिंग। और उसके बाद वो कंपनी आगे बढ़ती है। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग है। जहां पे हम रहते हैं, जिस जगह रहते हैं, उस जगह 2 तरह की आत्माएं काम करती हैं, एक सकारात्मक ऊर्जा और एक नकारात्मक ऊर्जा। जब तक हम सकारात्मक ऊर्जा के साथ हैं, हम हमेशा विनर रहेंगे। हाँ, कठिनाइयां ज्यादा होंगी, परेशानियां ज्यादा होंगी, लेकिन विनर आप ही होंगे। जब हम नकारात्मक ऊर्जा की तरफ जाएंगे, तब हम क्या होंगे? विनर नहीं रहेंगे और बहुत सारी परेशानियां होंगी। अब एक प्रश्न, क्लास में हम जाते हैं, मदन जी अभी रुक जाएंगे, अमित जी अभी रुकिए। क्लास में हम जाते हैं, क्लास में हमारा तनाव कहाँ? क्लास में हम जाते हैं, वहां पे हमें तनाव के कौन कौन से कारण दिखते हैं? क्लासरूम में कभी कभी हम तनाव में आ जाते हैं और वहां पे हमें कौन से कारण मिलते हैं? जरा टेबल वाइज हमको बताएंगे कौन कौन से कारण मिलते हैं क्लासरूम में तनाव के?
क्लासरूम में हम तनाव में आ जाते हैं, किन किन कारणों से हम तनाव में आते हैं? कक्षा कक्ष में तनाव की परिस्थितियां अचानक होती है, जैसे शैक्षिक कार्य कर रहे हों, उस दौरान क्रम में हम शैक्षिक क्रियाकलाप में तल्लीन हैं और पीछे से कोई बच्चा जो है अपनी तल्लीनता नहीं दिखलाता है उसके प्रति, तो अचानक हम तनाव में आ जाते हैं कि हम परिश्रम से शैक्षिक कार्य कर रहे हैं और ध्यान देकर के वो नहीं समझ पा रहा है इस चीज को। वह समस्या पैदा करता है, हमारे ध्यान को आकर्षित करता है। दूसरा, पाठ्यक्रम को लेकर के हम तनाव में एक लेवल एक ही बोलिए सर, कक्षा कक्ष में तनाव बताइए किस लेवल पर एक आदमी बोलते हैं वो दोबारा नहीं बोलेंगे। बच्चे ज्यादा शोरगुल करते हैं, उस समय हम लोग शांत करते हैं, बच्चे शांत नहीं होते तो तनाव में आ जाते हैं, फिर जो बच्चे को खो देते हैं। कक्षा कक्ष में तनाव तभी होगा जब आप स्वयं तनाव में रह करके आप कक्षा कक्ष में जाएंगे। अपने दायित्व को अगर नहीं समझेंगे, कक्षा कक्ष में जाना है तो आपको पढ़ाना है और उसको व्यवस्थितता देना है। आप स्वयं तनाव में रहेंगे तभी कक्षा कक्ष में तनाव होगा। अक्सर कोई क्लासरूम में तनाव जैसी व्यवस्था मतलब या सिचुएशन नहीं होता है। एक्सेप्शन केस में कुछ ऐसे एक दो बच्चे होते हैं जो हम लोगों ने देखा है, अक्सर जो भीगे के होते हैं, जो ना बुक लाएंगे ना कॉपी लाएंगे। अब उनको पढ़ाया कैसे जाए, उनके भी पेरेंट्स को बहुत भरोसा करके विद्यालय में भेजते हैं, लेकिन गार्जियन की तरफ से प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होने के कारण थोड़ा सा उन्हें पढ़ाने में व्यवस्थित करने में दिक्कत होती है, बस दूसरा कुछ नहीं। पाठक्रम पूरा करने का भी तनाव रहता है कि किस प्रकार से पाठक्रम पूरा किया जाए। बच्चे के ऊपर तनाव आज जो परिस्थितियाँ बनती है, जैसे से चर्चा हुई, लेकिन एक और कारण बन सकता है यदि टीचर अपने पढ़ाने वाले टॉपिक को ठीक से पढ़कर न जाए और कक्षा कक्ष में छात्रों के द्वारा ऐसे प्रश्न कर दिए जाए तो वहाँ भी माहौल बन सकता है। और तो बात बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि कक्षा कक्ष तनाव के लिए कोई स्पेस ही नहीं है कि कक्षा कक्ष में तनाव किया जाए। कक्षा कक्ष में हाँ तनाव को दूर किया जा सकता है, बच्चों को देखने के बाद तनाव दूर हो जाते हैं, कोई स्ट्रेस की जगह नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं होता मेरी कक्षा में। होता नहीं है, कभी कभी पढ़ा रहे हैं या बच्चे हुटिंग कर देते हैं, हुटिंग जैसे कि बीच में बोल दिया, फिर से बोल करते जय श्री राम, स्टेज में कौन बोला जय श्री राम, ऐसे भी करता है बड़ी मुंह के बिलाई की आवाज में बोल देता है। हाँ, जिस बिलाई का हम सोचने लगते हैं कौन बोला और तनाव में आया। तो इस प्रकार से कक्षा कक्ष में तनाव एक बार की बात है, एक बच्चे ने एक टीचर के कॉपी पे उनका निकनेम लिख दिया था
और उनने उनकी धुलाई कर दी थी। आज के डेट में वो नहीं है, निकनेम उनका था। और बच्चे ने क्या किया कि बच्चों से पूछा तो बोला कि उनका यही नाम है, लिख दो। और उनका नाम जो है उसके लिख दिया बबला गुरुजी। अब बबला गुरुजी पकड़ के लगे पीटने। बच्चे ने कहा भाई हम नाम नहीं जानते आपका क्या है। अब बच्चे ने नाम क्या लिख दिया था, बस या तेरे सामने से ऐसे तो कक्षा का सही में टेंशन लेने का नहीं है। छोटे बच्चे में अपने इंजॉय करते हैं, और जब बड़े बच्चों के बीच में है तो वहाँ पे ठीक से नहीं कोई तनाव नहीं। अब तो यही बात है, हर सप्ताह में पहला दिन ये जरूर बच्चे के बीच बोलते हैं कि वो देखना है आपको, सुनना है कान को, समझना है दिमाग को, और देखना है आपको, लिखना है हाथ से। इसमें मुंह का ही नहीं है। जो मुंह का यूज करेगा तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, मुंह का यूज करना है, इसमें मुंह है तो बात करना है। तब बात करना है जब यहाँ से आपका आँख देखे, कान सुने और दिमाग काम नहीं करे, तब आप खड़ा बोलिएगा गुरुजी अभी जो बताया उसको रिपीट कीजिए। तो हम लोग ऐसा बच्चे से समझते हैं, शांतिपूर्वक एकदम मस्ती में पढ़ा। हाँ भाई, भगत जी जो है सप्ताह के पहले दिन बोलते हैं, बाकी दिन नहीं बोलते। हाँ, सप्ताह के पहले दिन बोलते हैं, बाकी दिन नहीं बोलते, क्योंकि बाकी दिन तुम अपने मर्जी से करो, मेरे मर्जी से नहीं करना। आगे भी लेके आना मुझे और टाइम नहीं मिलता है, ये एक तनाव का है मेरे अपने लिए। मेरी तो वहाँ जब बच्चे को डिस्टर्ब करते हैं तो मुझे कक्षा 4 से लेकर और सारे मैनेजमेंट की देखी, अगर टीचिंग स्टाफ है सब कोऑपरेटिव है तो दूसरे को कॉपरेट न करके ये ऐसा क्यों हो रहा है। और बाद में ऐसा देखने को मिलता है तो एक कारण नहीं होता, बहुत सारे कारण होता है कि अगर सिस्टम इस तरह से यहाँ भी ऐसा क्यों हो रहा है, सिस्टम में बाधा होने के कारण बहुत सारे तनाव होता है। बच्चे डिस्टर्ब कर रहे फिर सोल्यूशन मिल नहीं रहा है। अगर कक्षा 4 या कोई भी व्यक्ति उस संबंधित क्लास में, तो बच्चे क्यों मेरे क्लास में ऐसा क्यों कर रहे हैं। बहुत सारा सिस्टम मैं जो लेके जाता हूँ, मुझे पढ़ाना है क्या, या तो कंप्लीट दिस लेसन एट एनी कॉस्ट, बट व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग देयर आर so many students started chatting, they started saying so many things that happens with me, and that's become a very great point for my students, and I feel every day. एक जोरदार ताली हो जाए। लेकिन बच्चों को तनाव है और बच्चे अपना तनाव आप पर रिलीज करते हैं। भैया मुझे तो तनाव तब हो जाता है जब राजकिशोर सर की कॉपी मेरे पास आती है। जैसे ही राजकिशोर सर की कॉपी आती है, अधिकांश लोगों को तनाव हो जाता है, काउंटिंग करने लगते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 और नॉट 6 is normally, but when 7 they are feel more stress. You have to enjoy with your stress. अपने स्ट्रेस के साथ enjoy। कोई आपको स्ट्रेस से निकालने वाला है, निकालना आपको है, स्ट्रेस आपका है, बच्चे आपके हैं, क्लास आपका है, विद्यालय आपका है। तो निकालेगा कौन? कोई नहीं, वो स्ट्रेस आपका है। आप बच्चे को गुस्सा के मार नहीं सकते हैं, मतलब ये मार नहीं सकते हैं। आप सोचिए आप क्या करेंगे कि आपके क्लास में आपको स्ट्रेस नहीं हो। आप सोचिए बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो क्या क्या कॉलेज हो सकते हैं। जस्ट वंस when I up right hand, you have to up left hand. When I up left hand, you have to up right hand. Just start. 1. Ekavisa sir, you are not here. You make a mistake. जब हम 80% लोग अभी एब्सेंस थे क्लासरूम से, 80%। मैंने क्या कहा रश्मि जी, आपने सुना होगा, क्या कहा बोलेंगी? अभी मैंने क्या कहा था? पहले राइट हैंड खड़ा करना है, फिर लेफ्ट हैंड। बबलू जी मैंने क्या कहा था? पहले राइट हैंड आप करना, फिर लेफ्ट हैंड।
राइट बोलेंगे तो लेफ्ट का नाम बोलेंगे। अभी स्टार्ट यही दिक्कत होती है क्लासरूम में। जिस बच्चे से पूछा जाता है वो जवाब नहीं देता। जिस करने के लिए बोले थे एक मिनट राइट हैंड अप करने के लिए मैंने कहा था। देखिए भाई, हम 50 आदमी के बीच में हम आचार्य हैं, सेशन चल रहा है, हमारी घंटियां चल रही है, लेकिन जब हम पूछते हैं कि क्या होगा, काशी मिर्जा बताएंगे क्या कहा था मैंने? वही वाले राइट हैंड उठाने के लिए, लेकिन अपोजिट जो आप बोलेंगे उसका अपोजिट था। आप जब बोलिएगा राइट हैंड उठाने के लिए तो वो लेफ्ट हैंड उठाना है, और जब लेफ्ट बोलिएगा तो राइट। बात ऐसी होती है। और हम किस पे गुस्सा निकालते हैं? अपने स्टूडेंट पे। हम गुस्सा निकालते हैं अपने स्टूडेंट पे कि ऐसा क्यों होता है? जैसे अभी हुआ कि आप बोले हम जब राइट उठाएंगे तो आप लेफ्ट उठाइएगा, ऐसा इसलिए। और हम 80% लोग भी यहाँ से एक तरह से मान के चले कि एब्सेंस है, मेंटली एब्सेंस है। तो ऐसा क्यों होता है कि क्लासरूम में भी अगर ऐसी सिचुएशन हो तो 80% बच्चे या 70% बच्चे मेंटली एब्सेंस रहते हैं? एब्सेंस रहते हैं इसलिए क्योंकि हम एक्टिविटीज नहीं करते हैं। स्टार्टिंग ऑफ द क्लास जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं, बच्चे भी स्ट्रेस में रहते हैं, बच्चे भी एंजायफुल रहते हैं, शोरगुल होता है, हल्ला होते रहती है। जैसे ही दो क्लास के बीच में हम जाते हैं तो गैपिंग में क्या होता है कि हल्ला होते रहती है, और उस समय आप प्रवेश करते हैं तो 3 मिनट आपको लगता है शांत कराने के लिए, 3 से 5 मिनट। तो हम अगर जाएं और कोई एक्टिविटी, एक छोटा सा एक्टिविटी थिंकिंग करके जाएं, जैसे मैंने कहा कि आप, जैसे मैं लेफ्ट कहूंगा फिर स्टार्टिंग करते हैं हम, जस्ट अटेंशन, लेफ्ट कहेंगे राइट हैंड खड़ा होगा, राइट कहेंगे लेफ्ट हैंड खड़ा होगा, रेडी 1 2 3 स्टार्ट। लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट। थोड़ा सा एंजॉय भी होगा बच्चों का, हंसी भी आएगी, और क्या होगा, हमारा क्लास एज ए नॉर्मल होगा, एज ए नॉर्मल क्लास होगा मेरा। और थोड़े देर के लिए बच्चे भी थोड़ा सा आपके साथ रोज नया टेक्निक लेके जाएंगे तो क्लास में उनको मन भी लगेगा, क्लास में मन भी लगेगा, बच्चे शैतानियां करेंगे। कभी आपने सोचा कि आप जब बच्चे थे, आप जब क्लासरूम में जाते थे, एक गाना है ऑफिशियली, राइटर को मैं नहीं जानता हूँ, पॉप सिंगर थे, गाना गाया था, पुरानी जींस और गीता, मोहल्ले की वो छत, वो मेरे यार, गली में जाके वो सिगरेट पीना, लेना दोस्तों से पैसे उधार, यादें यादें बस यादें रह जाती हैं। ये सब यादें हैं जब हम बचपन को सोचे उस टेबल पर बेंच पर बैठ के। कभी कभी आप बेंच पर बैठो और उस टेबल पर बैठो और वहां पे सोचो कि हम जब स्टूडेंट थे तो किस तरह की शैतानियां किया करते थे, या फिर हमारे कलीग्स करते थे। आप शांत होंगे तो आपके कलीग्स करते हैं, तो अभी हम ज्यादा बांध भी उसको नहीं रख सकते हैं, उसका मेंटल डेवलपमेंट का। जो बच्चे शैतानी करेंगे वही आगे बढ़ेंगे, जो शैतानी नहीं करेंगे उनके पास दिमाग नहीं है। एक से एक शैतान बच्चा, शैतान नहीं होता है बच्चा, शैतान नहीं होता, नटखट होता है। और जब आप उसको टॉर्चर करने जाएंगे वो ऐसा उपाय बताएगा कि आप चुप हो जाएंगे, ऐसा बहाना बनाएगा कि आप उसको कुछ नहीं कर पाएंगे। वो जानता है मैक्सिमम जो लोअर स्टैंडर्ड से पढ़ के हायर स्टैंडर्ड तक आते हैं वो बचने के जिस तरह जो कोर्ट में जो वकील होते हैं सारे नियम और कानून जानते हैं, वो 7 8 तक आते आते सारा कानून जानता है कि किस कानून से हमको बचा जा सकता है। इमोशनली हम उनको देखते हैं और इमोशनली सर्च करते हैं। परवीन जी थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। Disadvantage, types of getting less marks. But what are the way of getting less marks?
मार्क्स के हिसाब से हम तुलना करते हैं, लेकिन क्या कारण है कि उसको बार-बार लेस मार्क्स होता है लेकिन स्टूडेंट बहुत अच्छा होता है, उससे भी कॉल होते हैं बहुत अच्छा स्टूडेंट है लेकिन नंबर नहीं उठा पाता। इसके कारण हो सकते हैं कि या तो पूर्व में वो बच्चा उस प्रश्न को नहीं समझ पाता है या उस प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, उसका एक्सप्रेशन नहीं कर पाता है, इसलिए उसको हाउ टू राइट द प्रॉपर आंसर इन प्रॉपर वे, इस चीज को अगर एक बार परीक्षा में बच्चे से मिल जाता है, कॉपी में दिखाते हैं, तो दूसरी बार से उस बच्चे को सही दिशा में उसको एक्सप्रेस करने को भी बताया जाए। इस प्रश्न का उत्तर कैसे होगा, निश्चित रूप से अगली परीक्षा में वो मार्क्स के अंदर आएगा। डिस्टेंस लाइफ का वो पार्ट है जो आज के दुनिया में तनाव हम सबके जिंदगी का अहम हिस्सा है। वह तनाव किसी भी रूप में हो सकता है और तनाव का निदान हमारे हाथ में है। जब तक अगर हम यूं कहें तो इंसान तनाव में ज्यादा रहे तो सबसे पहले जो है तनाव में रहना ही आपको इस दुनिया से मुक्ति का कारण बन सकता है। अगर आप ज्यादा तनाव में हैं तो फिर आपकी सांसें जितना तनाव में रहेंगे उतनी कम होते चली जाएंगी। फिर भी हम जानते हैं, पढ़ते हैं, फिर भी हम तनाव में रहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये जो तनाव की स्थिति है, जो फिगर दिखाई दे रहा है, तो बहुत हो सकती है इस तरह का सिचुएशन वहाँ जो दिखा रहा है फिगर में। एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सहयोगी लोग अलग एग्जाम्पल बताएंगे। हो सकता है वो क्लास में गया हो, किसी बच्चे से कोई क्वेश्चन पूछा जाए और वो बच्चा क्वेश्चन नहीं बता रहा है, तब तक दूसरा बच्चा को डिस्टर्ब कर दे, तीसरा बच्चा डिस्टर्ब कर दे, मतलब एक अनऑथेंटिक को आंसर आने लगे तो वो फीलिंग करने लगता है कि भाई मैं कहाँ आ गया हूँ। इस तरह से ये जो तस्वीर है बता रही है कि ये आदमी बहुत सेल्फिश हो गया है, मेटेरियलिज्म के प्रति काफी जाएगा, इस तरह के शकल से वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और हमको तो नजर आता है कि इसे पूर्व जन्म का एक दोष, ठीक है। कभी कभी क्या होता है लाइफ में ऐसा स्टेज आता है, किसी के साथ सबके साथ नहीं होता, अलग अलग। अब एक आदमी बहुत तरह का चीज झेल रहा हो, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, और उसके साथ बहुत सारा चीज चल रहा हो, तो जब वो एकदम आजिज रहता है, सोल्यूशन नहीं दिखता है, एट टाइम कोई बर्स्टिंग पॉइंट आता है, तो उसी तरह चेहरा आता है जब आदमी एकदम मतलब कुछ नहीं कर पा रहा है। ये अर्ली स्टेजेस में होता है 30 के आसपास, इसके बाद तो शायद नहीं होता है। ये फोटो देख के हमको लग रहा है ये बेचारा विद्या भारती का कार्यकर्ता है और इसको पता चला है कि बीए घट गया और लाख कोशिश करने के बावजूद, लाख मेहनत करने के बावजूद, बीए घटने के बाद मेहनत और ज्यादा करने के बावजूद भी ये बेचारा कुछ नहीं कर पाया। इसी कारण से इसकी ऐसी शक्ल है। कभी कभी बच्चे इस तरह के एक्शन में आते हैं। हमारे संग से जो हमने अनुभव किया है, बच्चा अगर कोई गलती नहीं करता है उसको हम बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं पसंद करते हैं, तो उस स्थिति में बच्चा अपना माथा जो है नोचने लगता है और उससे गलती नहीं हुई और अचानक से वो सोचने लगता है कि हमको सजा क्यों मिल गई। परिस्थिति कक्षा तक हम लोगों को देखने का मिलता है। जी ये सिचुएशन कभी भी ऐसा होता है कि बच्चा जानता
चाहता है, लेकिन वो इंसान लिख नहीं पाता, उस केस में ऐसा करना पड़ जाएगा। और आपको जो काम दिया जा रहा है उसके बाद फिर दूसरा प्रेशर के साथ करते जिसके बाद उसको समझ में आए कि मैं करूँ क्या, उस सिचुएशन का रिएक्शन मुझे जानना है। स्ट्रेस होता है, बहुत चीजें बातें ऐसी है जो हमको कभी स्ट्रेस लगती है और कभी खुशी कभी गम जैसा लगता है, ऐसा ही माहौल है, कभी खुशी और कभी गम। तो लाइफ में राजेश जी एक चीज का सभी स्ट्रेस को अपने माइंड में स्ट्रेस दिया, इसलिए इसकी यह गति हुई है। फिर आगे का थोड़ा सा बढ़ेगी, आगे थोड़ा अब ये बार इस बार का जो हाँ सबसे ज्यादा फिगर में कौन है? अरे फिर वही जिससे पूछा था उसको जवाब दे दीजिए ना। लेडीज है। क्या क्या कॉज हो सकता है माथा पकड़ने का? माथा दर्द लेडीजों को ज्यादा होता है पुरुषों की अपेक्षा। वो तो बहाना करके आते हैं। ठीक है श्वेता जी आप बताएंगे अभी के सेशन में नो यू आर अलाउड है ओनली, उसके बारे में क्या क्या कॉलेज हो सकता है? पारिवारिक समस्या हो सकती है, पड़ोसियों की समस्या हो सकती है, अच्छे पड़ोसी नहीं हो तो भी समस्या का एक कारण है। जहाँ जॉब करते हैं वहाँ से भी स्ट्रेस मिल सकता है, घर के पारिवारिक लोगों से भी स्ट्रेस मिल सकता है। ये हम श्वेता जी के बात पूरी तरह सहमत हैं। ये सब जो है पारिवारिक भी हो सकता है और जो है महिला से भी हो सकता है, पड़ोसियों से भी हो सकता है। इसलिए बहुत बात जिसको पहले परिवार वाले हैं पहले उनको देने दीजिए। फर्स्ट वर्क लोड, सेकंड अनसपोर्टेड फैमिली, परिवार का सहयोग नहीं है, एंड बैड रिलेशनशिप विद हस्बैंड, द लॉस दी लव एंड अफेयर्स, दीस आर द मेजर कॉजेस। सिर्फ जी आपसे एक प्रश्न, क्या कभी कभी लेट होता है? आप दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं, कभी कभी लेट होता है, क्या परवीन जी आपकी सहायता सब्जी काटने में करते हैं कि नहीं? करते हैं। थैंक यू परवीन जी के लिए एक जोरदार ताली। परवीन जी सब्जी काटने में सहयोग करते हैं, धन्यवाद। ये जितने भी फिगर हैं महिलाओं के हैं और इसमें
या 6 घंटे लगाएगा। सर पकड़ते ही स्टार्ट मोड में आएगी। चलिए जितेंद्र जी, आप हस्बैंड वाइफ जॉब में हैं, हाउ यू हेल्प योर वाइफ और स्पाउस, प्लीज टेल मी। आपकी वाइफ जॉब में, आप भी जॉब में, कैसे अपनी पत्नी को मदद करते हैं? देखिए, जो जिसका रोल होता है वही उसी को रोल को करता है। हमारे यहाँ यही स्थिति है, बस जो जिनकी ड्यूटी है वो अपना ड्यूटी उसी हिसाब से करते रहते हैं। अगर कहीं ना कहीं से हेल्प हो जाती है। यही हेल्प नहीं करते हैं, कितने स्वार्थी हैं। इस रिकॉर्डिंग को अगर सुनाया जाए, चलिए अमृता जी। हम ह्यूमन्स के ऊपर, जनरल ह्यूमन्स के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है। ये नहीं है कि कंपैरिजन में मेल को कम होता है, फीमेल को ज्यादा होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की बराबर होती है, लेकिन हाँ, मेल का ये रहता है कि मेल को किचन भी संभालना होता है। हमारे में एक टास्क ऐड हो जाता है कि हमें किचन भी संभालना पड़ता है। बहुत रेयर केस में देखने को मिलता है जहाँ मेल हेल्प करते हैं, किचन में आकर के सपोर्ट कर देते हैं। तो बी ए रिस्पॉन्सिबल मदर, बी ए लॉयल वाइफ, बी ए रिस्पॉन्सिबल टीचर, अगर आप प्रोफेशनल मेल हैं तो, अगर बी ए रिस्पॉन्सिबल वर्कर, आपके एम्प्लॉय होना, हर रोल को अगर अच्छे से निभाना है और आपको वो टेक्निक, रोल मैनेजमेंट करने का तरीका अच्छे से आता हो, तब कहीं कोई स्ट्रेस नहीं है और फिर हर रोल को अच्छे से प्ले कर सकते हैं। जस्ट लाइफ इज ए स्टेज, आपको एक कैरेक्टर रोल दे दिया गया, मदर का, टीचर का, ये सब का अपना रोल प्ले करते रहिए। एंजॉय कहीं स्ट्रेस की जगह ही नहीं है। थैंक यू अमृता जी। श्वेता जी। महिलाओं का मल्टीटास्किंग होना ही स्ट्रेस है, वो सब काम अपने ऊपर रख लेती है और वो डिस्ट्रीब्यूट कर ले तो स्ट्रेस में कम रहती है। थैंक यू, जोरदार ताली श्वेता जी के लिए। अब बारी आती है शालिनी जी की। अगर स्ट्रेस की बात करें तो मेरे लिए हाउस होल्ड वर्क है, टाइम मैनेज करना है, स्कूल का वर्क है, इसके अलावा फ्यूचर का प्रिपरेशन है, यही सब स्ट्रेस के कारण है। धन्यवाद सभी देवियों को, सभी आचार्यों को जिन्होंने सहयोग किया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज के डेट में मैं प्रश्न पूछूंगा, हाथ उठाएंगे सभी लोग, कितने लोग ये चाहते हैं कि उनकी बेटियां जॉब करें? कितने लोग चाहते हैं? जस्ट हाथ उठाएंगे जिनकी बेटियां जॉब करें, बेटी जॉब करे, कितने लोग चाहते हैं? सभी चाहते हैं। जिनकी पतोहू जॉब करे, ये कितने लोग चाहते हैं? धन्यवाद। पतोहू जॉब करे, बेटी जॉब करे, दोनों सेम है। जब बेटी जॉब करेगी, पतोहू जॉब करेगी, तो एक तरफ जहाँ बेटा कुकर की सीट में चावल रखेगा, वहाँ पतोहू सब्जी काटेगी, जहाँ पतोहू झाड़ू लगाएगी, वहाँ बेटा पोछा लगाएगा। और तब ये कहना कि वो जोड़ू का गुलाम है, यह आपके लिए सबसे शर्मिंदगी की बात होगी। जिस तरह जितेंद्र जी ने कहा कि जिसका जो ड्यूटी है, ड्यूटी आपका भी है, उनका भी है, वो भी पैसे कमाती हैं और आप भी कमाते हैं। और कारण आप पे है कि आप कभी अपने वाइफ को एक कप चाय नहीं सर्व करते हैं, वो आपको एक कप चाय सर्व करती है। कभी कभी आप भी सर्व करके देखिए कितना मजा आता है। तो फैमिली में आप हैं, एंजॉय कीजिए फैमिली को, लोड नहीं दीजिए फैमिली को, और किसी को भी हाथ बढ़ाना चाहिए अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। अगर आप, ये बात अलग है, वो समय गया जब पुरुष शासित समाज हुआ करता था, अब वो समाज नहीं है। जब हम ये सोचते हैं कि हमारे घर की महिलाएं कदम में कदम मिला के हमारे साथ चलें, तो उनके सभी कामों में आपका सहयोग ही आपको स्ट्रेस फ्री कर सकता है। ये सबसे बड़ी बात है कि आपका सभी कामों में सहयोग होना परिवार को एक सही राह पर ले जा सकता है।
वैसे तो सुनने को मिलता है कि बहुत सारी नारियों के निर्माण और उत्थान में उनके पति या पुरुषों का भी योगदान रहता है। ऐसा भी हमारे समाज में परिवर्तन देखने को मिलता है, परिस्थितियाँ बदल रही हैं और ऐसे परिवार में मुझे आशा है कि स्ट्रेस की बहुत ही शून्यता प्राप्त होगी। और रही बात अर्धांगिनी, तो ऐसे जब पत्नी या स्त्री स्वस्थ है तो पूरे परिवार की देखरेख करती है और जब वह स्वस्थ हो जाए तो ये भी अब देखने को मिलता है कि उसका पति या घर का पुरुष या उसका बेटा भी परिवार को आगे बढ़ाने में या उसकी सेवा करने में बहुत तत्पर है। ठीक है, जिसे दिवस में है और लगता है कि विलंब हो जाएगा, इस समय से भोजन नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सा भोजन में भी समायोजन करना पड़ता है। अब जैसे अगर वो बर्तन साफ कर रही होती है तो मैं झाड़ू मार देता हूँ, बस इससे मतलब नहीं। उतना करते हैं, मैं कर लेता, खाना बनाने मुझे नहीं आता और जिस दिन वो लोग नहीं आते हैं तो मैं होटल में या कहीं जाके खा लेता, उसके बाद जितिया के दिन खाना मेरी धर्मपत्नी ने कहा कि आपको खाना बनाने नहीं आता है, हम ही को खाना है, तो मैं बना देता हूँ। इस व्रत करने से क्या फायदा जिसमें आपको खाना बनाना है, इसलिए ये खाना भी वही बनेगी और मैं बाहर लेके नहीं आया। इसीलिए मुझे इस बात की चिंता नहीं रहती है, जब तक वो है तब तक बात। फिर आगे हम बढ़ाते हैं और इसका स्लाइड को आगे बढ़ाने के क्रम में आप देखेंगे स्ट्रेस के बहुत सारे प्रोबेबल सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स अलग से पता चल जाएगा कि ये आदमी गुस्से में है। कुछ लोग तो पैर पटाखना शुरू कर देते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं, एकदम कस के चिल्लाना तो ऐसा भी लगता है कि बस बिल्डिंग आ गई सामने, गिर गया, भूकंप आ गया और अनिद्रा की स्थिति हो जाती है। बहुत सारे टेंशन है इंसान के। ये जिंदगी में अगर तनाव नहीं रहे तो जिंदगी 80 साल आदमी 100 साल नहीं जी सकता, नहीं जी सकता। अगर तनाव नहीं रहे और रोज नए प्रॉब्लम्स नहीं आए तो इंसान को जिंदगी काटना मुश्किल हो जाएगा, उतना दिन वो नहीं जी पाएगा। और उसके बहुत सारे साइन है स्ट्रेस के। पहला है इंसोम्निया। इसमें क्या होता है कि अनिद्रा की स्थिति, अनिद्रा की स्थिति कौन सी बनती है, किस किस स्थिति में इंसान जगा हुआ रात रात भर जग जाता है, बताइए भैया, किस स्थिति में रात भर नींद नहीं आती है? जब आदमी पारिवारिक या सामाजिक जब ग्रस्त टेंशन में आ जाता है और इसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाता तो उसमें वो रात भर सोचते रह जाता है इसका सोल्यूशन क्या है। आप बताएंगे अपना जब तक आपने किसी काम का दबाव रहता है वो उससे नहीं निकल पाता तो उसको अभी तक आप नहीं बोले, कब रात भर जगेगा वैसे चालू रहना किस स्थिति में आदमी रात भर जगा रह जाएगा? कौन सा स्थिति में मुझे पता नहीं, एक आध घंटा किसी स्ट्रेस के कारण जरूर जगना पड़ सकता है, लेकिन रात भर जगने का कोई कारण नहीं कारण। आंखें बंद है, दिमाग चल रही है, ऐसी स्थिति भी होती है। आंखें बंद है और दिमाग चल रही है लेकिन नींद नहीं आ रही है। स्थिति बहुत हो सकती है, लेकिन अभी मेरे भी साथ हुई है क्योंकि बच्चा मेरा बाहर गया हुआ था और वहाँ तुरंत पता चला कि उसको डेंगू हो गया है और उस समय मैं रात भर जगी रही थी। उसको कौन देखा होगा क्योंकि अकेले रहता है। उस समय रात भर जो मेंटल प्रेशर था उसके कारण से वो परेशान थी। जरूरी नहीं है कि आता है और उस काम की लूट के कारण रात भर देखते रह जाता है और नींद नहीं आता है। आदमी जो है सोचता
टेंशन में रहता है। टेंशन जैसे किसी भी प्रकार का हो सकता है, फैमिली टेंशन भी हो सकता है, दुश्मन से भी जैसे टेंशन जैसे हो सकता है, आसपास के जो है लोगों से भी जो है सो टेंशन किसी बात पर जैसे झंझट भी जो है सो हो जाती है, तो भी जो आदमी जो है परेशानी से हो। जब हमको कोई जैसे किसी से कोई बात हो गई, झड़प हो गई, कोई हमको कुछ बोल देता है, जब मैं उसको उचित जवाब नहीं दे पाती हूँ तो मुझे बहुत स्ट्रेस होता है। मैं रात भर जगी रह जाती हूँ कि मैंने उसको ये जवाब क्यों नहीं दिया। इस समस्या के कारण स्ट्रेस होता है। उस समस्या का यदि समाधान मिल जाता है तो नींद अच्छी आती है। जब तक समस्या का समाधान नहीं मिलता है तो नींद नहीं आती। मेरे अनुसार जैसे एक सॉन्ग है कि अपने नींद में से अपने चैन कहा, तो प्रेम में भी आगे जाकर गुजर सकता है और किसी चीज के वियोग में दुख में भी आकर गुजर सकता है। कोई परिस्थितियां होती है जिसका आगे आकर गुजर सकता है। अपना उनके लिए दुखदाई था, सब त्याग कर चल दिए। ये स्ट्रेस का वो रूप था जो आगे चलकर बताता है कि व्यक्ति अगर सेल्फिश हुआ तो स्ट्रेस में आ जाएगा और सेल्फलेस हुआ तो स्ट्रेस से बाहर आ जाएगा। ये मेटाबॉलिज्म है। नींद अनिद्रा यह एक ऐसी चीज है और कहा गया है कि रात्रि शून्य होती है। शून्य का मतलब है कि कोई आवाज नहीं। एक घड़ी का सुई भी अगर चलता है तो उसकी भी आवाज कानों तक तभी आती है जब वो मध्यरात्रि हो या पूरा माहौल शांत हो। उस समय अगर आपका दिमाग चल रहा है तो कुछ ना कुछ सोचता ही होगा और मैक्सिमम लोग सोचने के क्रम में अपना जो निदान है, अपनी जो समस्या है उसका हल निकाल पाते हैं, लेकिन हल नहीं निकलने पर वो अनिद्रा जो है सो बीमारी का कारण बनती है, तनाव का कारण बनती है, एंजाइटी जैसी बीमारियां होती है, डिप्रेशन होता है। ये इन तरह की बीमारियां भी धीरे धीरे वो आदत सी बन जाती है, नहीं सोने की आदत। और नहीं सोने की आदत जो है बहुत खराब आदत है, बहुत खराब आदत है। अगर नहीं सोने की आदत लग गई तो उस दिन से आपके शरीर में 10 तरह की बीमारियां शुरू हो जाएंगी और आपका शरीर धीरे धीरे खोखला होता चला जाएगा। क्योंकि आप जब सोते हैं तो आपका दिमाग शांत होता है और फिर एक नई ऊर्जा के साथ आप लग जाते हैं। लेकिन जब आप नहीं सोएंगे, आराम नहीं करेंगे तो आप ऊर्जावान नहीं हो पाएंगे और जब आप ऊर्जावान नहीं होंगे तो आप सही डिसीजन नहीं ले सकते हैं, न ही सही तरीके से कोई कार्य संपादित कर सकते हैं। नेक्स्ट है लॉस ऑफ मेंटल कंसंट्रेशन। मेंटल कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन कहां से आता है? मेंटल कंसंट्रेशन है क्या? मेंटल कंसंट्रेशन जब नींद नहीं आएगी तो मेंटल कंसंट्रेशन बिगड़ेगा। जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में रात में आदमी जगे रह जाता है और सुबह में जब आदमी जगता है तो कंसंट्रेशन उसका लॉस रहता है। किसको क्या बोलना है, चाय नहीं आई, चाय आई, चाय बेटा नहीं आया, 1 सेकंड में। स्कूल में भी अगर हम लोग घर का तनाव लेकर के रात में जगे रहे हैं, स्कूल में आते हैं तो चाहे पढ़ाना चाहे हो, चाहे क्लासरूम बच्चे हो, हम लोग का जवाब जो है मेंटल बैलेंस होकर के नहीं निकलता है और उसके आगे आदमी कैसे होने लगता है। इसलिए निद्रा जो बताई गई है कि 6 से 8 घंटा व्यक्ति को सोना चाहिए, उसका यही सब चीजों से बचाव के लिए निद्रा आवश्यक है। रमेश जी आप क्या बताएंगे? लॉस ऑफ मेंटल कंसंट्रेशन, स्ट्रेस में लॉस ऑफ मेंटल कंसंट्रेशन, व्हाट आर द
ये जो मेंटल कंसंट्रेशन तभी बन पाएगा जब हम किसी काम को, जो काम हमें दिया गया है, हम उस पर फोकस नहीं कर पाते। स्ट्रेस का जो मेन मोटो है, जो हमारे कुछ स्ट्रेस ऐसे भी है जो आदमी को सक्सेस की ओर ले जाता है, जैसे जवाहरलाल नेहरू भी बता रहे थे। तो कुछ स्ट्रेस अच्छे भी हैं, लेकिन कुछ स्ट्रेस ऐसे हैं जो कि मेंटल हरासमेंट को या मेंटल कंसंट्रेशन को नहीं करने दे पा रहे हैं, कि बार बार हम सोच रहे हैं कि नहीं, हम जो चाह रहे हैं वही सही और वही होना चाहिए। बस ये चीज कभी कभी मेंटल कंसंट्रेशन को भंग करता है और इसमें आगे फिर डिसऑर्डर हो जाता है। चंद्रिका जी, कब आप काम में ध्यान नहीं दे, कम ध्यान देते हैं? कब आप काम में ध्यान नहीं देते हैं, कम ध्यान देते हैं? जब कार्य ऐसा कभी नहीं होता है, सारे काम लिखित है और कुछ भी नहीं। ध्यान नहीं देना, काम में गलती हो जाना, कब गलती होती है? काम में नहीं ध्यान, ध्यान कहीं और रहेगा, काम कहीं और रहेगा, उस समय गलती हो। अच्छा, वो क्लास में सोएंगे कब, और उसको सोएंगे काम आ गया तब गलती होगी कि नहीं होगी? नहीं, उस समय अचानक कोई अभिभावक आ गया, रसीद काटना है, नींद में है, तब उस समय गलती हो सकती है। जैसे अभी आप समझ नहीं पाए क्या क्वेश्चन है, ठीक है? इसलिए मेरे क्लास में उसकी गुंजाइश नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एक ही समय में एक से अधिक जिम्मेदारियां निभाना होता है। वैसी स्थिति में हमारा ध्यान बढ़ जाता है। हम करते एक काम करते हैं, दूसरे काम पे मेरा दिमाग चला जाता है। वैसी स्थिति में anybody lost the mental concentration. Loss of mental concentration. मैक्सिमम लोगों का जो है अनिद्रा की स्थिति में रहते हैं तो कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है। अभी मैंने एग्जांपल दिया, अभी यहाँ पे एग्जांपल मिला, हमारे एक मित्र रात को नहीं सोए होंगे, किसी कारण से किसी कहीं चले गए, किसी शादी में चले गए या किसी के साथ चले गए, या फिर दैट इज द हैबिट। कुछ लोगों को दिन में सोने की आदत है, वो सोएंगे, कुछ भी हो जाए, 4 बजे छोड़ेंगे तब भी सोएंगे, 5 बजे छोड़ेंगे तब भी सोएंगे, आदत है सोने की। तो ऐसे लोगों को कंसंट्रेशन के समय जब ज्यादा जरूरत होगी तो उस समय क्या होगा, अगर कोई भी किसी भी तरह की बातचीत कर रहा है उस समय वो एक नींद खींच लेते हैं, उनको यही ध्यान नहीं रहता है कि कौन कहाँ बोल रहे हैं। नेक्स्ट पर्सन है एब्सेंटी होना, एब्सेंट करना। ये आपकी एब्सेंटीज बढ़ जाती है स्ट्रेस में। आप एब्सेंस रहना शुरू कर देते हैं, ज्यादा स्ट्रेस में रहेंगे तो आप एब्सेंस रहना शुरू कर देते हैं। एब्सेंट कहां से, राजेश जी बताएंगे अभी। मन में जब लालच भारी हो तो मेंटल कंसंट्रेशन भंग हो जाता है। बताइए जी सत्येंद्र जी, किस परिस्थिति में एब्सेंट महसूस करते हैं? अभी आप बात आप सभी को अवगत करना चाहता हूं, इसलिए मैं कुछ नहीं बता रहा। Yeah, Satyendra has given an ideal example, a live example of being in absenteeism. Mental absenteeism होगा
जब हम ठीक अभी कोई वो कहा था कि हम दूसरी बात सोचेंगे, स्ट्रेस में है, स्ट्रेस हमारे दिमाग को खाया जा रहा है, उसके बारे में सोच रहे हैं। तो जहाँ पर हम रहेंगे फिजिकली प्रेजेंस, लेकिन वहाँ मेंटली एब्सेंट रहेंगे। दिस इज मेंटल एब्सेंटिज्म। मेंटल एब्सेंटिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड ड्यू टू suspension of function of brain cells due to cancer. Thank you. Thank you. सत्येंद्र भाई जो है सो एक सप्ताह से इसी जगह है, इसीलिए एब्सेंट चल रहा है। व्यक्ति प्रेजेंट है यहाँ पे, मेंटली अब्सेंस कभी हो सकता है, जैसे प्रिंसिपल सर ने कहा कि किसी भी तरह से आज आपको आना अनिवार्य है। हो सकता है किसी बंधु भगिनी को आज बहुत घर का कोई इसका अनिवार्य काम हो जो कि चाह के भी बोलना यहाँ है, लेकिन ऐसा ऊपर से कि आपकी जिम्मेदारी अपना है, आप समझे क्या नहीं समझे, तो ये कहीं ना कहीं हमारा अब्सेंस का कारण हो सकता है कि हम हमारा दिमाग हो। चलिए भाई, ये एब्सेंटीज आ गई। दैट इज द मेजर कॉज ऑफ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिप्रेशन। डिप्रेशन। चलिए सलेंद्र भैया बताएंगे डिप्रेशन। नो सर, आप बताइए। नो सर, आज आपको बताना है। डिप्रेशन तो बताइए, आप बताइए डिप्रेशन बताइए। आप बताइए सर, आप बताइए डिप्रेशन क्या। देखिए, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ सोचता है और सोचता है कि आप उसके साथ बहुत आगे तक चलेंगे, अचानक वह उनसे दूर चला जाता है। ऐसी चीज में फिर पीछे की बात याद करके लोग अपने भविष्य को सोचकर डिप्रेशन में लेकिन स्ट्रेस जो बहुत दिन तक तनाव चलता है तो वो रूट बन जाता है डिप्रेशन का। जब एक आदमी को सुना नहीं जाता है, समझा नहीं जाता है बहुत दिन तक, खासकर बच्चे के लिए, औरतों के लिए, अगर उनके अंदर कुछ चल रहा है और कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, और सुनना समझना तो एक बात है, दूसरा उसका सोल्यूशन निकाल के देना, उनके साथ चल के उनको रास्ता निकाल देना ताकि वो उस ऑब्स्टेकल से बाहर निकाला है, वो एक बहुत बड़ा मायने रखता है। जब वो नहीं मिलता है किसी को तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। थैंक यू, बहुत अच्छी बात है। जो आपने सोचा और तनाव लंबे दिनों तक चलेगा तब आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। और मेरा एक सवाल आपसे डिप्रेशन से रिलेटेड, हाउ मेनी पर्सन्स आर हियर? जितने लोग यहाँ हैं उनमें से हर एक आदमी को बताना होगा कि आप अपनी सारी बातें, एवरीवन थॉट्स, जितनी भी बातें हैं वो शेयर करते हैं। ऐसा कोई दोस्त जिससे आप सारी बातें शेयर करते हैं, यहाँ तक कि सोना उठना सारा कुछ शेयर करते हैं, ऐसा आपके लाइफ में है कोई या नहीं है? इतने कैसे लोग हैं जिनके लाइफ में ऐसे लोग हैं जिनसे सारी बातें आप शेयर करते हैं, सभी तरह की बातें? कितने लोग हैं? जो हाथ उठाएंगे वही जवाब देंगे। हाँ बोलिए सर, आप किससे शेयर करते हैं? किसी से शेयर करते होंगे ना? ये किसी कोई भी सारी बातें। धन्यवाद। आप फ्रेंड से कौन? वाइफ फ्रेंड्स कौन? वाइफ तो प्रेम नहीं हो सकता ना। वाइफ फ्रेंड भी हो सकता हर इंसान की लाइफ में कोई एक ऐसा शख्स होता है जिससे आप अपना सब कुछ शेयर करते हैं। थैंक यू। अपनी सारी बातें अपनी बातों से शेयर सारी बातें अपनी बातें कभी ये बच के रहना। मैं अपनी सारी बातें सिर्फ इसी से शेयर थैंक यू। ये सब मतलब बताइए आप लोग। कलयुग में मेरे पास भाई भक्त रंजीत करके भाई है, जो तुम्हें सारा छोटा भाई
मैं सारा चीज अपने वाइफ से निकाला उससे शेयर करता हूँ। और कोई देखिए, अगर आपके पास कुछ है और शेयर नहीं करते हैं तो तनाव बढ़ेगा, डिप्रेशन होगा। जितना आप शेयर करेंगे उतना ज्यादा तनाव कम होगा। आपके फैमिली में, आपके रिलेशन में, आपके दोस्त में, आपके कलीग में कोई एक ऐसा आदमी चाहिए। मेरे साथ 3 लोग हैं, एक लोग नहीं 3 लोग हैं जो शेयर करते हैं। अभी आप बताएंगे आप किससे अपनी सारी बातें शेयर करते हैं? राजकुमार जी से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और वास्तव में हम किसी से केवल बात कह करके हल्के हो जाए, वास्तव में ऐसा होता नहीं। ठीक है, हमारे कुछ मित्र हैं, कुछ सगे हैं, कुछ खास है, जिससे अपनी सारी बातें शेयर करते हैं, पर शेयर उससे करिए जिसके पास शेयर करने से आप का पूरा समाधान हो जाए, और वो है वो ईश्वर परमात्मा या वो इसके समक्ष आप बैठ करके प्रार्थना करते हैं। अगर आप वहाँ शेयर करते हैं तो आपके पास चाहे कितने भी प्रेशर आएंगे वो आकर के धन्यवाद भैया। ऐसे जो है सो मित्र को भी पितृ देवो भव, और मेरे हिसाब से मित्र भी देवो भव होता है। मित्र देवता ही होता है जो कठिनाइयों से आपको निकालता है, और मित्र देव है ही। अगर देव नहीं होता तो यह जानते हुए भी कि गलत है और अपना गर्दन दुर्योधन के हाथ में कभी कर्ण ने दे दिया। मित्रवत आपने बस एक साम्राज्य दिया था, कर्ण चाहता तो पूरा साम्राज्य जीत सकता था, लेकिन एक दोस्ती के खातिर वो जान रहा है कि मैं हारूंगा, युद्ध में उतर गया। वो मित्र ही था। मेरे मित्र हैं, मैं भी शेयर करता हूँ। प्रवीण श्रीवास्तव है, अमित गिरी है, एक मेरे दोस्त हैं, दिल्ली में रहते हैं। वो मेरे बचपन के दोस्त हैं, यानी स्कूलिंग मेरे साथ हुई है। यहाँ तक कि हम और अमित गिरी एक ऐसे दोस्त हैं जो कि रात में अगर आज भी हम मिल जाए तो रात भर जग के हम दोनों बातें करते हैं। ऐसे दोस्त हैं। तो दोस्ती ऐसी कि जब आप मिलते हैं तो आपको लगे, संतोष ठाकुर मेरे दोस्त हैं, और वो जब 14 साल के बाद हम मिले थे तो 3 दिन तक हम लोगों ने एक जगह एक होटल में साथ रहा था, और किसी का कोई फोन नहीं रिसीव, सिर्फ बातचीत होती थी आपस में, कैसे क्या हुआ, इतने साल 14 साल में आपने क्या क्या किया, मैंने क्या किया। तो ये दोस्ती है जो कभी प्रवीण जी ने सही कहा कि बहुत ऐसी बातें हैं जो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, पब्लिकली शेयर नहीं कर सकते। इवन जब आपको ये विश्वास अब यहाँ पे आती है कि आप किससे, इसका मतलब है आप शेयर नहीं करते, इसका मतलब है कि आपको किसी पे विश्वास नहीं है। आप उसी से बात शेयर करते हैं जिस पे आपको विश्वास है, और इस प्रांगण में बस वही लोग बैठे हैं, 8, 10, 15 लोग जो दूसरे पे विश्वास करते हैं, शेष लोग किसी पे विश्वास नहीं करते। राजकुमार जी, ये पत्नी आपका गलत सही है। आप जब दूसरे पे विश्वास करते हैं, एक कहानी सुनिए। 50 दोस्त है मेरा अभी भी, और अभी हम फोन करेंगे तो वो बात करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, जैसे कहेंगे वैसे करेगा। हम लोग स्कूल के दोस्त हैं, वो अलग चीज है, लेकिन बात शेयर करना जहाँ पे बात है। अब हम मैच्योर हो गए, हम मैच्योर हो गए, उसका मतलब जो आप करें। देखिए, मेरा शेयर करने से मतलब है, अक्षय जी जस्ट मिनट, भरत जी से डाउन, जस्ट मिनट प्लीज से डाउन। शेयर करने से मतलब है कि आपकी जो परेशानियां हैं वो आप शेयर करें और उसका निदान मिले। आप शेयर करें, आप किससे शेयर करेंगे? जिससे आप शेयर करेंगे वो आपको सुझाव बताएगा, और तब जो है आप निदान, आप रिलैक्स होंगे।
दोस्त थे। एक ज्ञान, दूसरा धन और तीसरा विश्वास, 3 दोस्त थे। अचानक समस्याएं आई और तीनों निकलने लगे। ध्यान से सुनेंगे, तीनों निकलने लगे। जब तीनों बिछड़ने लगे तो धन ने कहा, सबसे पहले धन बिछड़ा। धन ने कहा कि मैं किसी अमीर के यहां मिलूंगा, मैं किसी अमीर के यहां मिलूंगा, जहां गाड़ी बंगला हो, बहुत सारी फैक्ट्रियां हो, उसके यहां मैं मिलूंगा। ज्ञान ने कहा कि मैं एक बुद्धिमान के यहां मिलूंगा, हो सकता है वो धनी भी हो, गरीब भी हो, किसी भी कंडीशन में हो। इन दोनों के बोलने के बाद विश्वास चुपचाप रहा। मालूम है क्यों? क्योंकि विश्वास कहा कि मैं जब चला जाता हूं तो दोबारा वापस नहीं आता, चाहे आप कुछ भी कर लो। ये विश्वास नहीं था। जब वो एक बार चला जाता है तो जिंदगी में वापस नहीं आता है। आप लाख बार कोशिश कर लीजिए, किसी का विश्वास चला गया है किसी पर से, तो लाख कुछ कर लीजिए, वो आपको, आप उस पर विश्वास नहीं जमा सकते हैं, वो आपके पास नहीं आ सकता है। धन भी आ सकता है, ज्ञान भी आ सकता है, पर विश्वास नहीं आ सकता है। ये विश्वास ही एक ऐसी चीज है जो जाने के बाद दोबारा नहीं आती है। और तीसरा है, इसके बाद पढ़ लीजिए, extreme anger and frustration, extreme anger and frustration। विदेशी इसमें कुछ बोलेंगे, आपको बहुत ज्यादा इधर हो जाता है, इतना ज्यादा कि लगता है कि मार नहीं पड़ती किसी को। When some person causes unexpected immense anti-war against a person, extreme anger is expressed by that person. Extreme anger and frustration, extreme anger, जब एक्सट्रीम एंगर होता है जब कोई अप्रत्याशित रूप से, अनावश्यक रूप से आपके विरुद्ध काम करेगा तो आपको एक्सट्रीम एंगर हो सकता है। फ्रस्ट्रेशन, ये फ्रस्ट्रेशन नहीं होती। ये जितने आप सिम्टम दिखाए हैं स्ट्रेस के, कहा जाता है वो आदमी कमजोर है, वो मजबूत है। जिसमें सामर्थ्य रहेगा मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, वो कभी ये सिम्टम से स्ट्रगल करेगा, उसको सप्रेस कर देगा। मेंटली एक्सट्रीम एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन, ये कब होता है आदमी और क्यों होता है? मुझे किसी भी आदमी से ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट है, और जब इमोशनल अटैचमेंट होता है किसी को भी, एनीवन है, बहुत ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट हो गया, अति सर्वत्र बढ़ देते, कहीं भी अति नहीं होना चाहिए, ना दोस्ती ना दुश्मनी। अति होने पर भी ये एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन आता है, क्योंकि हम उससे बहुत ज्यादा उम्मीद लगा के बैठते हैं। और इमोशनली जब उम्मीद लगाने वाला आदमी कुछ ऐसा कर देता है, तब उस समय आपको फ्रस्ट्रेशन की स्थिति या फिर एंगर की स्थिति बनती है। जैसे आप अपने बच्चे से उम्मीद लगा के बैठे हैं 90%, बच्चा ले आया 45%, अचानक आपका जो है पिछले बार तक उसका रिजल्ट अच्छा था 80%, 85%, अचानक उसका बिलो हुआ, आप फ्रस्ट्रेशन में आ जाएंगे, आप गुस्से में आ जाएंगे, और आप विभिन्न प्रकार की आपकी जो है मानसिक स्थिति चेंज हो जाएगी। उस समय सोचने समझने सबकी स्थिति चेंज हो जाएगी। वो फ्रस्ट्रेशन की स्थिति है। अचानक किसी प्रकार का बदलाव आपको चेंज कर सकता है, फ्रस्ट्रेशन की स्थिति में ला सकता है, आपको गुस्सा दिला सकता है। और ये एक बहुत ही आसान काम है गुस्सा दिलाना।
किसी को भी कभी भी गुस्सा दिलाया जा सकता है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल नहीं देगा, एग्जाम्पल देगा तो बहुत लोग गुस्से में आ जाएंगे, इसलिए एग्जाम्पल नहीं देगा। अभी रिलीज करते हैं थोड़ा सा। फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, आजकल फैमिली